और कांग्रेस में राज्यसभा चुनाव के दावेदारों को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने कांग्रेस पर तंज कसा और कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लोगों को नाम तय करने का अधिकार नहीं है, नाम हाईकमान तय करेगा और इन्हें सिर्फ उस पर मुहर लगानी है। उन्होंने यह भी कहा कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस की यह स्थिति नहीं है कि वो अपना नाम तय कर सके। को तय करने की अधिकार भी नहीं है, जो तय करेगा हाईकमान तय करेगा, वहीं से नाम आएगा। इनको सिर्फ मुहर लगाना है। कांग्रेस की ये स्थिति नहीं है कि वो अपने नाम तय कर ले। और हमारे सहयोगी देवव्रत हमारे साथ रायपुर से लाइव जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। देवव्रत, एक नाम तो तय हो गया और दूसरे नाम का इंतजार है और यह कहा जा रहा है कि बाहर का हो सकता है। इसी बीच छत्तीसगढ़ बीजेपी जो है वो तंज कस रही है और इस अंदाज में कह रही है कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस कुछ तय नहीं कर रही, जो भी होगा आला कमान से तय होगा, ये तो केवल उस पर मुहर लगाने का काम करेंगे। जी पुनीत, जब भी कभी राज्यसभा सीटों की बात आती है तब इस दौरान जो नाम का ऐलान किया जाता है वो निश्चित तौर पर केंद्रीय नेतृत्व के पास रहता है और केंद्रीय नेतृत्व की अंतिम मुहर के बाद ही नामों का ऐलान होता है, चाहे वो बीजेपी हो या कांग्रेस हो। हालांकि बीजेपी एक तरह से तंज कस रही है कि एक नाम जो है वो दिल्ली से होगा और दिल्ली से ही जो है वो नाम तय किए जाएंगे और ऐसा हो भी रहा है। लेकिन जिस तरह के जो नाम सामने आ रहे हैं उससे ये समझ में आता है कि सारे समीकरणों को यहाँ पर ध्यान में रखा गया है, क्योंकि प्रदेश के भीतर से जो नाम तुलसी साहू का निकल करके सामने आ रहा है और लगभग नाम फाइनल माना जा रहा है, नाम तय माना जा रहा है और औपचारिक ऐलान का जो है इंतजार अभी फिलहाल हो रहा है और कहा यह जा रहा है कि आज देर रात तक नामों का ऐलान हो सकता है। और क्योंकि यहां पर राज्यसभा की सीट के लिए एक तरह से दिग्गज नेताओं की फहरिस्त थी, लंबी फहरिस्त थी, बहुत लोग अपनी इच्छा जता चुके थे राज्यसभा जाने की और ऐसे में एक लो प्रोफाइल नेत्री का नाम सामने आता है और यह भी बताया जाता है कि सारे जो समीकरण हैं उसको ध्यान में रख करके ये नाम फाइनल किया जा रहा है, क्योंकि साहू समाज से तुलसी साहू आती है और एक बड़ा वर्चस्व यहाँ पर छत्तीसगढ़ में साहू समाज का देखा जा रहा है। इसके अलावा ओबीसी वर्ग से भी हैं, इसके पहले जो छाया वर्मा थी प्रदेश से राज्यसभा सांसद, वो भी ओबीसी वर्ग से आती थी। इसके अलावा महिला कैंडिडेट भी है और साथ ही साथ एक बात यहाँ पर यह भी गौर करने वाली होगी कि सभी क्यों अभी तक किसी भी तरह का कोई विवाद नहीं है। दुर्ग से आती हैं, एडवोकेट भी हैं और सारे समीकरणों पर एक तरह से तुलसी साहू फिट बैठ रही थी, इसलिए प्रदेश नेतृत्व के जो नेता हैं उनके द्वारा तुलसी साहू का नाम रिकमेंडेशन हुआ होगा और उसके बाद ही जो है आला कमान द्वारा उस पर मुहर लगेगी। तो फिलहाल औपचारिक ऐलान अभी बाकी है, लेकिन इतना जरूर है कि कुछ ही देर में जो लिस्ट है वो फाइनल सामने आ जाएगी और इंतजार खत्म होगा। रही बात दूसरे नाम की, तो दूसरे नामों को लेकर के भी कयासों का दौर काफी समय से चल रहा है कि क्या प्रियंका गांधी का नाम फाइनल होगा। इसके अलावा अजय माकन का, के राजू का नाम, प्रमोद तिवारी का नाम भी सामने आ रहा था। अब ऐसे में ये केंद्रीय नेतृत्व को तय करना है कि दूसरा जो नाम है वो किस नेता का होगा। हालांकि दूसरा नाम प्रदेश से बाहर का ही रहने वाला है, दूसरा नाम प्रदेश से बाहर का ही रहने वाला है, वो भी ऐसे वक्त में देवव्रत जब 3 दावेदार सोनिया गांधी को पत्र लिखकर अपनी दावेदारी जता रहे हों। ऐसे में 2 सीटों के लिए एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति हो गई और उसमें भी प्रदेश का एक ही नाम होगा और बाकी जो होगा वो बाहर से होगा। ये कांग्रेस में सब कुछ ठीक रहेगा इसके बाद? राज्यसभा की जब से सीटें खाली होने की हलचलें चल रही थी, राज्यसभा चुनाव को लेकर के बातचीत चल रही थी, तब से दिल्ली तक नेताओं की लॉबिंग भी चल रही थी। कई बड़े ऐसे चेहरे हैं जिनके नाम सामने आए, कई ये भी इच्छा जता चुके थे कि राज्यसभा में उनको जाना है, उनकी दिली तमन्ना रही है राज्यसभा जाने की। कई बड़े चेहरे यहाँ पर सामने आए और सबने अपनी दावेदारी पेश करते हुए सोनिया गांधी को पत्र भी लिखा और इसके अलावा कोशिश ये भी रही कि इस दौरान किसी न किसी तरह से आला कमान के कानों तक ये बात पहुंचाई जाए कि वो राज्यसभा के सबसे योग्य उम्मीदवार हैं और इस कोशिश में बाजी मार ले जाती हैं तुलसी साहू, जो कि दुर्ग की जिला अध्यक्ष रही हैं और ऐसे में काफी लो प्रोफाइल बैकग्राउंड से भी आती हैं और अब तब ऐसी स्थिति में ये कहा जा सकता है कि सारे
चीजों का ध्यान यहाँ पर पार्टी रखना चाह रही है। और क्योंकि 2023 में चुनाव है, तब ऐसे में कोई रिस्क भी नहीं लेना चाहती। रही बात प्रदेश के बाहर से दूसरा नाम शामिल होने का, तो ये कयास पहले ही लगाए जा रहे थे, क्योंकि पिछली बार जब राज्यसभा की सीटें मिली थी तो उसमें केटीएस तुलसी थे और दूसरे जो थी वो छाया वर्मा थी। तब ऐसी स्थिति में ये तो लगभग तय ही माना जा रहा था कि दूसरा जो उम्मीदवार होगा वो प्रदेश के बाहर का ही होगा। तब ऐसे में अभी इंतजार किया जा रहा है कि क्या वो नाम प्रियंका गांधी का होगा, क्या वो नाम प्रमोद तिवारी का होगा, के राजू और अजय माकन के नाम की भी चर्चा जोर शोर से चल रही है। फिलहाल आज रात तक के नाम जारी होने की उम्मीद जो है वो की जा रही है। बिल्कुल उम्मीद की जा रही है और फिर कल विधायक दल की सुबह 10:30 बजे बैठक भी रखी गई है और ऐसा माना जा रहा है कि वहीं पर नामों का ऐलान करके वहीं से नॉमिनेशन के लिए भी नेता साथ में चले जाएं, विधायक चले जाएं। इधर कोंडागांव में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि डेनिक्स जैसी संस्था के कारण रोजगार बढ़ रहा है। केशकाल में पत्रकारों से बात उन्होंने की और कहा कि बस्तर में पर्यटन लगातार बढ़ रहा है, संस्कृति के संवर्धन और संरक्षण का काम हो रहा है। बड़े डोंगर को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित करने की बात मुख्यमंत्री ने कही है। उधर धनोरा में कॉलेज और बैंक खोलने की बात भी कही। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि, अधिकारी, कर्मचारी बस्तर में शांति और विकास के लिए काम कर रहे हैं।